हैंड्स अप। हिलिएगा नहीं बिल्कुल। अरे ये तुम हो, नकली पिस्तौल वाली जाली डाकू। अच्छा, तो ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए थी, क्योंकि मैं तो अपने घर में ही हूँ, बाहर से तो आप आए हैं चोरों की तरह। देखो शरीर, इससे पहले कोई आ जाए क़यामत आ जाएगी, मैं चलता हूँ। अरे 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 अरे, इतनी जल्दी भी क्या है? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि घर में इस वक्त कोई भी नहीं है। अम्मा और अब्बा यही दुकान तक गए हैं और सारिम भाई ट्यूशन पढ़ाने गए। कोई आ जाएगा तो इससे पहले मैं चला जाता हूँ। ऐसे कैसे? आपने हमारे इलाके की सरहद को पार किया है, टैक्स दिए बिना तो आप कहीं नहीं जा सकते। उफ, रिश्वतखोर। लाइए लाइए, ये लो। ये हुई ना बात। भाई ये रिश्वत नहीं, नजराना है हमारी खिदमत का। जा बच्चा, अल्लाह तुझे तेरे इश्क में कामयाब करेगा। सुधरोगी नहीं तुम। जाइए जाइए। जाहिल औरत, न शक्ल न सूरत, कांटों की। अरे वाह भाई वाह, तुम तो शायरी करने लगी। कोई शायरी वायरी नहीं कर रही। देखिए जी, मेरा दिल जल रहा है। अच्छा, आपको शायरी की सूझी हुई है? हाँ तो तुम कहो तो मैं फायर ब्रिगेड बुलवा लूं। मैं बहुत संजीदा हूँ इस वक्त। शुक्र है, 2 बच्चों के बाद तुम संजीदा तो हुई मेरे साथ। मैं मजाक नहीं कर रही। अच्छा, मैं बहुत संजीदगी से बात कर रही हूँ और सख्त गुस्से में हूँ। अरे ठंडा पानी पियो। अब नहीं पीना मुझे पानी वानी, रहने दे मुझे इसी हाल में। तो तुम्हें क्या करना है? ये सलमा की बच्ची को मजा चखाना है। अच्छा अच्छा, मेहरीन को। अब उस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं सलमा की बात कर रही हूँ, सलमा की। वैसे उसकी बच्ची भी कुछ कम नहीं है। ये मेहरीन जो है ना, 10 चुड़ैलें मरी होंगी तो ये पैदा हुई होगी कमबख्त। नहीं शबाना, नहीं, ऐसी बातें नहीं करते बच्चियों के लिए। मेहरीन भी हमारी फरिया की तरह है। क्या मेहरीन और फरिया का क्या मुकाबला भला? अपनी औलाद सबको अच्छी लगती है। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ये लेक्चर जो है ना, ये अपने तालिब इल्मों पे झाड़िए। तो तुम ही बन जाओ ना मेरी तालिब इल्म। बस दे दिया ना मुझे जहालत का तारा। प्रोफेसर साहब, बिल्कुल जाहिल नहीं हूँ। 10 जमातें पढ़ी है मैंने, 10 जमातें। हाँ, ये भी नहीं पढ़ी होती तो मैं क्या बिगाड़ लेता तुम्हारा। क्या कहा आपने? जरा जोर से बोलिए तो मैं आपको जवाब दूं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कितना खुश नसीब हूँ, मेरी बीवी पढ़ी लिखी है। हाँ तो कदर कीजिए मेरी। मिली होती ना सलमा जैसी बीवी, आटे दाल का भाव पता चल जाता। अरे जी, हम तो हमेशा से आपकी कदर करते आए हैं। आप ही को हमारी मोहब्बत का एहसास नहीं। बस बस बस, रहने दीजिए। मैं खूब जानती हूँ आपको भी और आपकी मोहब्बत को भी। बस कर दें। अच्छा चलो, इसी बात पर एक चाय बना के। और चाय की पत्ती नहीं है। बहुत बिगड़ी हुई है भाई आज। पानी पी लेना। अरे भाई, आप आ गए। अस्सलाम वालेकुम। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, तुम लोग खा लो, मैं खाकर आया। आपने खाना खा लिया? लेकिन मैं तो आपका कितना वेट कर रही थी। वो एक्चुअली मैं दोस्त के घर में गया हूँ तो उसने जबरदस्ती खिला दी, मैं क्या करता। अच्छा, थोड़ा सा चख ले, मैंने आपकी फेवरेट चिकन कढ़ाई बनाई। इत्तेफाक से मैं भी यही खाकर आया हूँ। दोस्त के घर में बहुत मजे की बनी हुई थी। इनफैक्ट उसका टेस्ट तो अभी तक मेरे मुंह में। और वैसे भी तुम्हें इतनी अच्छी कहाँ बना सकती हो, खामखा वो टेस्ट भी खराब हो जाएगा। डिफरेंट तरीके की होगी ना। क्या आप मुझे उसकी रेसिपी ला देंगे? हाँ मैं ला दूंगा, लेकिन क्यों? आपको तो पता है ना कि मुझे डिफरेंट तरीके के खाने बनाने का कितना शौक है, और आपको इतनी पसंद आई है तो मैं वैसे ही जरूर बनाऊं। ठीक है, मैं कल ला दूंगा। अरे ओ मेहरीन, अभी तक तुझसे 4 रोटियां नहीं बनी तो जिंदगी में क्या करेगी? अरे अम्मा, मुझे सारी जिंदगी रोटियां थोड़ी थोपनी है। राज करूंगी अपने घर जाके। अरे बस रहने दे। मुझे तो लगता है कि तू सारी जिंदगी ससुराल ही नहीं जाने की, बिगुल बजा के। अरे अम्मा, कैसी माँ हो तुम? बेटी के लिए कुछ करोगी भी या सारी जिंदगी घर पे बिठा के रखना है? हाँ भाई, तुझसे तो कुछ होने का नहीं। लगता है मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे और तो और, एक आर्यन को तो तू राजी कर नहीं सकी।
अरे उसकी अगर शादी हो गई तो जब उसके मेहमान चले जाएंगे ना तो कुर्सियां उठने के बाद ना तंबुओं पे झाड़ू लगाना, और फिर 1 साल के बाद जब वो बाप बन जाएगा ना तो उसके बच्चे तुझे फुफ्फो फुफ्फो बोलेंगे। अम्मा अब दिल तो ना जलाओ ना। अच्छा भाई, तू सारी की सारी रोटियां जला दे और मैं तेरा दिल भी ना जलाऊं? अरे ओ बेवकूफ लड़की, कुछ पता भी है कि आटे की कीमत आसमान को छू रही है? बात सुनो अम्मा, अब तुम मौजू से ना हटो, कोई तरकीब लड़ाओ। और वैसे भी अगर आर्यान जैसा कमाऊ दामाद मिल गया तो वारे के न्यारे तो तुम्हारी भी हो जाएंगे ना अम्मा। अरे हाँ, ये तो सही बात की तूने। और फिर उस शबाना को नचवाऊंगी तिगने का नाच। अरे 4 पैसे हमसे ज्यादा क्या आगे उसके पास, खुद का नवाब की बेटी समझने लगी। ऐसा जलील करवाऊंगी उसको उसकी औलाद के हाथों ही कि जिंदगी भर याद करेगी। अच्छा चल जाके खाना लगा दे, कहीं तेरा बाप हमें ही ना जलील कर दे बिगुल बजा के। लगाते। लड़की मेरी बहुत अक्लमंद है, इस शबाना को तो मैं पूछूंगी। तुम आज भी मेरे रास्ते में खड़े हो सारे। तुम जहाँ जाओगी मुझे अपने रास्ते में अपना मुंतजर पाओगी परी। ऐसे इंतजार का क्या फायदा जिसमें मायूसी के सिवा और कुछ हासिल ना हो। मैं मायूस नहीं हूँ और ना ही तुम्हें होने दूंगा। फरिया प्लीज, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। हाँ, बेपनाह चाहता हूँ फरिया। तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है फरिया। मैं इन पलों को यादगार बना देना चाहता हूँ। प्लीज फरिया, थोड़ी देर के लिए सही, क्या हम कहीं बैठ के सुकून से बात नहीं कर सकते? सिर्फ थोड़ी देर, प्लीज फरिया। अरे अच्छा किया बेटा जो तुम आ गए, तुम्हें देख के दिल में ठंडक उतर आती है। अरे कभी कभार आ जाया करो ना अपनी खाला से मिलने के लिए, तुम तो जैसे भूल ही गए। ऐसी बात नहीं है खाला, आता तो हूँ। आते तो हो, मगर जब आंखें देखने को तरस जाती हैं तब। ये तो कोई बात ना हुई बेटा। क्या करूँ खाला, मसरूफियात ही इतनी रहती हैं, टाइम ही नहीं मिलता। अरे तो टाइम निकालो ना। जी खाला, कोशिश करूंगा। ना 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 ना, कोशिश नहीं, अरे भाई वादा करो कि हमारे लिए तुम वक्त निकालोगे। वैसे भी चंद महीनों में हमें तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। क्यों खाला? अरे वो बेटा, मेरी महरीन के लिए ना बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। बस रिश्ता पक्का ही समझो। बस 1-2 रोज में हम उन्हें अपना जवाब कहलवाने वाले हैं। फिर शादी के कामों में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना बेटा। क्या? बोलो क्या कहना चाहते हो मुझसे? बस ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं किसी भी कीमत पर तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था सारिम, मैं बड़ों के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। पर यह हमारा रिश्ता तय करने वाले ये बड़े ही थे, वो हमें एक दूसरे के नामों से मंसूब कर चुके हैं और अब अगर उनकी आपस में नहीं बनती तो वो हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। वो हमारे बड़े हैं, हम उनके बड़े नहीं। मैं अपनी राह में आने वाली हर रुकावट को इसी तरह ठोकरों से उड़ा दूंगा परिया। खाला सच कह रही है? तो और क्या, अरे मैं तुमसे झूठ थोड़ी बोलूंगी। अरे भाई वो तो कह रहे थे कि चट मंगनी पट ब्याह कर दे। मैंने कहा चट मंगनी को छोड़े, पट ब्याह ही कर ले। यकीन मानो ये बात सुन के वो ऐसा खुश हुए जैसे उनके मन की मुराद पूरी हो गई हो। मगर खाला मुझे सारिम या महरीन ने तो कुछ नहीं बताया। अरे उनको क्या पता इन बातों का, अभी तो बड़ों के बीच में ये बात है बिगुल बजा के। आपने महरीन से उसकी राय पूछी है?
अरे तुम भी अजीब बातें करती हो बेटा आर्यन। मेरीन की क्या राय पूछूंगी? भाई माँ हूँ उसकी, उसका बुरा थोड़ी चाहूंगी मैं। मगर खाला जिंदगी तो उसने गुजार ली है ना। अरे भैया उसे क्या पता जिंदगी गुजारने का, कम अकल है, बच्ची है। माँ बाप है हम उसके लिए कुछ अच्छा ही फैसला करेंगे ना। पता नहीं हमें बाद में इतना अच्छा रिश्ता मिले या ना मिले, बिल्कुल बजा के। अच्छा खाला चलता हूँ। कुछ चाय पानी पी लो बेटा। कौन सा रिश्ता आ गया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हैं? मैं तो लौटा की लौटा हो गई, मगर अकल ना आई तुम में। जरा सी भी तो अपनी माँ पे नहीं गई, मुझ पे तो तू गई ही नहीं है ना। पूरी की पूरी अपने ना बाप पे गई है। अम्मा बातें सुनाना बंद करो, मुझे सीधी तरह से बताओ कि मामला है क्या। अरे ओ चिड़िया, सुन आराम से बात। अगर मैं उसे ये सब ना कहती ना, तो वो कभी भी जाके ना अपनी माँ से तेरे बारे में बात ना करता। अब मैंने जरा उसके स्विच जो थे ना, वो जो ढीले थे वो कस दिए। अब देखिया कैसे अपनी माँ के पीछे पड़ेगा कि शादी करवा दो। वाह अम्मा, तुम तो बड़ी चालाक हो। अरे जब भी तो बोलती हूँ कि तू भी सीख ले अपनी माँ से ये चालाकियाँ, वरना अगले घर जाके क्या करेगी बिगुल बजा के। अरे अम्मा मैं कौन सा दूर जा रही हूँ, पड़ोस में ही तो जा रही हूँ। जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी आवाज दे लूंगी। अच्छा चल छोड़िए बातें, सुन। ये जो शहरीन है ना, इसको किसी बात का पता नहीं चलना चाहिए। अरे तुझे पता तो है कि सच बोलने का बुखार फौरन से पहले उसे चढ़ जाता है। जाके आर्यन को सब बोल देगी, फिर बैठी ना हाथ मलती रहना बिगुल बजा के। टाइम नहीं मिलता खाला, टाइम कैसे निकालूं? तू भी निकालेगा टाइम और वो शाबाना भी निकालेगी। अम्मा, अम्मा कहाँ हैं आप? अरे किचन में हूँ। क्या बात है, क्यों गला फाड़ रहा है? आप इधर आए। हाँ क्या बात है? आप पहले बैठे, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे बेटा मैं यही हूँ, कहीं भागी थोड़ी जा रही हूँ। तू जा पहले मुंह हाथ धो, फ्रेश हो जा। अम्मा मैं मुंह हाथ भी धो लूंगा, पहले आप मेरी बात तो सुन। अरे मेरा बच्चा, तुझे पता है मैं खाना बना रही थी, तेरे अब्बा थोड़ी देर में भी खाना मांगेंगे। अम्मा उन्हें खाना फरिया दे देगी ना। फरीहा घर में नहीं है, इसीलिए खाना मैंने बनाया है। उसकी क्लास आज देर से खत्म होगी। प्लीज फिर भी मेरी बात तो सुन ले। बेटा मैं सुन लूंगी तेरी बात, घर में ही है ना तू भी और मैं भी। शबाना, ओ देखा, लगा दी ना आवाज। अब अगर उनको वक्त पे खाना नहीं दिया तो 100 बातें बनाएंगे कि मेरी बेटी घर में नहीं थी इसलिए खाना मुझे टाइम पे नहीं मिला। मैं उनको खाना देता फिर तेरी बात सुनती। अम्मा मेरी बात तो सुनती जाएं। आराम से बैठ जा, सुन लूंगी। जा जरा फ्रेश हो जा, शाबाश। मैंने तीली दिखा दी है, अब बस आग लगने का तमाशा देखो बिगुल बजा के। खैर टीवी लगाने की तो आप माहिर है भाई। अब तो शबाना यूं समझो गई ही गई। अरे वाह, बड़ी फिक्र हो रही है, बड़ी हमदर्दियां हो रही हैं उस शबाना की। हड्डियां तुम्हारी गल सड़ गई, मगर इश्क का बुखार अभी तक नहीं उतरा तुम्हारा बिगुल बजा के। मेरी समझ में एक बात नहीं आती सलमा कि तुम हर बात का रुख उसी तरफ क्यों ले जाती हो? अरे मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ भाई। हाँ तारीफ के काबिल तो मैं हूँ। अरे भाई अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता जो ढूंढा है मैंने बिगुल बजा के। हाँ जैसे तुम्हारी अम्मा ने मुझे दामाद बना के दम लिया, ऐसी नजर रखी हुई थी, इसी तरह तुम इंशाअल्लाह ताला आर्यन को दामाद बनाकर दम लोगी, रुकोगी नहीं। अरे मेरी अम्मा का नाम बतलेना बता रही हूँ। मेरी अम्मा ने ना मेरे तो नसीब फोड़ दिए, तुम्हारे मत्थे मुझे मड़के। अगर मेरी अम्मा तुम्हें दामाद ना बनाती ना, तो तुम जैसे निखट्टू को कौन लड़की देता बिगल बजा के। लेकिन मुझे देखो, मैंने अपनी बेटी के लिए क्या आला भर ढूंढा है भाई बिगल बजा के। देखना तुम, मेहरू को शबाना की बहू बना के दम लूंगी मैं। हाँ ना इस मुहे रेडियो को अगर तुमने हाथ लगाया ना,
तो मैं इसको तोड़ फोड़ के बाहर फेंक दूंगी बिगल में जाके। अरे तुम तो बिला वजह खफा हो गई। अरे मैं तो घर झाड़ रहा था। ये लो, ये लो, ये रख दिया बस। ओह, तो ये बात है। प्लीज वरी, तुम मम्मी से बात करो ना। मैं कोशिश करूंगी भाई, लेकिन आपको अम्मी का पता तो है ना। तभी तो तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हारी तो वो फिर भी सुन लेती है। कहाँ भाई, मुझे तो लगता है कि वो आपकी सुनती हैं। आप खुद क्यों नहीं बात कर लेते उनसे? मैंने कोशिश तो की थी, मगर उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। अच्छा प्लीज देखो, तुम कोई मुनासिब मौका देखकर उनसे बात कर लो प्लीज। अम्मी से उनकी मर्जी के मुताबिक कौन बात कर सकता है, और फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। भाई आप एक काम क्यों नहीं करते? बोलो फरी, क्या है? मैं महरीन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताओ क्या करना है मैंने, बोलो। आप ना महरीन से बात करें कि वो सलमा खाला से बात कर ले। इससे क्या होगा भाई? हमारी तरफ से रिश्ता जाएगा तो बात बनेगी ना। वो भी चला जाएगा, लेकिन इससे कम से कम सलमा खाला महरीन की मर्जी जान लेने के बाद कोई स्टेप लेने से गुरेज करेंगी। हाँ, कह तो तुम ठीक रही। भाई आप परेशान ना हो, मैं अम्मी से बात कर लूंगी। तुम सलमा खाला को मना नहीं कर सकती? अम्मा ने तो मुझसे कोई बात ही नहीं की आर्यन, तो मैं खुद से कैसे उनसे कुछ कह सकती हूँ? क्यों क्यों नहीं कर सकती? मुझे शर्म आएगी। चाहे शर्म ही शर्म में तुम किसी और की डोली में जाकर बैठ जाओ। तो और क्या करूँ आर्यन? सलमा खाला से बात करो। आर्यन, मुझ में इतना हौसला नहीं है। अम्मा तो मेरी एक नहीं सुनती। तो फिर हमारा क्या होगा मैरी? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए। तुम्हें चाहिए कि शबाना खाला को भेजो, तभी तो मैं अम्मा से कोई बात कर सकती हूँ, वरना इस तरह तो मैं वाकई कुछ नहीं कर सकती। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ अम्मी से बात करने की। हाँ, तुम कोशिश ही करते रहना, उधर अम्मा हाँ भी कह देंगी। याद रखना आर्यन, अगर एक बार अम्मा ने हाँ कह दी ना, तो हम उनकी हाँ को कभी ना में नहीं बदल सकेंगे। फिर भूल जाना मुझे।